हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वीडियो एग्जाम के लिए स्पेशल रिवीजन क्लास, जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.7 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया। देखिए, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया है 1 जनवरी 1896 ईस्वी में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, श्रावणी मेला किस जनपद में लगता है। श्रावणी मेला लगता है आपके अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेरु एवं स्वधम गुफा किस जनपद में स्थित है। सुमेरु एवं स्वधम गुफा स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया 1 अप्रैल 2001 को। अगला देखिए, देहरादून में आरबीआई का शाखा कार्यालय कब खोला गया था। देहरादून में आरबीआई का शाखा कार्यालय खोला गया 30 जून 2006 ईस्वी में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन किया गया था वर्ष 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद टमटा ने किस वर्ष दलित समाज के लोगों को शिल्पकार की संज्ञा प्रदान की। हरिप्रसाद टमटा ने वर्ष 1921 में दलित समाज के लोगों को शिल्पकार की संज्ञा प्रदान की थी। अगला देखिए, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है। गढ़वाल पत्रकारिता का जनक माना जाता है गिरिजा दत्त नैथानी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किस वर्ष लिखी। बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी वर्ष 1937 ईस्वी में। अगला देखिए, रानीखेत पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। रानीखेत पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। थांगला दर्रा है आपके उत्तरकाशी जनपद में। अगला है, उत्तराखंड में किस वर्ष का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। देखिए, उत्तराखंड का वर्ष 1803 ईस्वी का जो बद्रीनाथ चमोली में आया था, ये था आपका 9.0 रिएक्टर का जो सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप था उत्तराखंड राज्य में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नाहर पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है। देखिए, उत्तराखंड में नाहर पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है आपके हल्द्वानी के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत यानी यूपी एवं अवध का हिस्सा कब बनाया गया था। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत यानी यूपी एवं अवध का हिस्सा बनाया गया था वर्ष 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केदारनाथ धाम पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया। केदारनाथ धाम पर डाक टिकट जारी किया गया वर्ष 2001 में। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, बद्रीनाथ धाम पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया। बद्रीनाथ धाम पर डाक टिकट जारी किया गया वर्ष 2003 में। दोनों वर्ष याद जरूर रखेगा, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर कब डाक टिकट जारी किया गया है। पहले केदारनाथ पर किया गया है 2001 में और फिर बद्रीनाथ में 2003 पर। 2003 में बद्रीनाथ पर डाक टिकट जारी हुआ। अगला है, आचरी ताल किस जनपद में स्थित है। आचरी ताल स्थित है आपके चमोली जनपद में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बालचा धुरा दर्रा किस जनपद में स्थित है। बालचा धुरा दर्रा स्थित है आपके चमोली जनपद में। बालचा धुरा दर्रा जो है चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है बालचा धुरा नामक दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पनाथ बुग्याल किस जनपद में स्थित है। कल्पनाथ बुग्याल स्थित है आपके चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलिया
लड़ी पांगती, राहली और छिपलाकोट बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए खलिया, लड़ी पांगती, राहली और छिपलाकोट बुग्याल स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन देखिए पिथौरागढ़ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। अगला है पंवाली काठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? पवाली काठा बुग्याल स्थित है आपका टिहरी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 6904 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पंचाचूली शिखर। अगला है उर्स मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? उर्स मेले का आयोजन किया जाता है हरिद्वार जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बैजनाथ मंदिर स्थित है गोमती नदी के तट पर। बैजनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, नानक मत्ता है जो आपके उधम सिंह नगर जिले में है, का प्राचीन नाम क्या था? नानक मत्ता का प्राचीन नाम था बख्शी। नानक मत्ता तीर्थ के निकट नानक सागर बांध भी स्थित है। अगला देखिए, डांडी यात्रा में कुमाऊं से भाग लिया था। डांडी यात्रा में कुमाऊं से भाग लेने वाले थे ज्योतिराम कांडपाल। अगला है, सिंगौली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? देखिए सिंगौली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो है ये आपके मंदाकिनी नदी पर निर्माणाधीन है। अगला है, बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? बालेश्वर मंदिर है आपके चंपावत जनपद में। बालेश्वर मंदिर से क्रांचल देव का वर्ष 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है। इसमें मांडलिक राजाओं का नाम अंकित है। मांडलिक राजा एक प्रकार के सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन काम करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा में देवता के रूप में पूजनीय गंगनाथ देवता किस वंश के राजकुमार थे? देखिए अल्मोड़ा में देवता के रूप में पूजनीय है आपके गंगनाथ देवता जो आपके चंद वंश के राजकुमार थे। ऑप्शन चंद वंश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है जो आपके में किस मंदिर के समीप जमीन के अंदर घड़े में 300 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए? गंगोली हाट के किस मंदिर में? तो ये मंदिर था आपका कालिका मंदिर। गंगोली हाट का कालिका मंदिर के समीप जमीन के अंदर घड़े में 300 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे। देखिए कालिका मंदिर में देवदार वृक्षों के नीचे एक व्यक्ति को वर्ष 1982 ईस्वी में कब मिला था पूछा जा सकता है। 1982 ईस्वी में घड़े के अंदर 300 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे। अगला है, चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी आपके चंपावत में। चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी चंपावत की काली नदी और चंपावती नदी के तट पर थी। अगला है, किस चंद शासक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई थी सोमचंद के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सोमचंद ने मेहर व फर्तियाल दलों की स्थापना की थी। जो दल अधिक शक्तिशाली होता था, सत्ता उसी के पास होती थी। इन दलों को नेता राजनीति में इन दलों के नेता जो हैं ये राजनीति में निपुण हुआ करते थे। अगला है आपका, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक था कीर्ति चंद। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं के शासनकाल में देव, ढेक, करायत, धोबी, टमटे, नाई आदि को क्या कहा जाता था? तो इन सभी को कहा जाता था पौरी 15 विश्वा। अगला है, लेखक बलिराम चौधरी किस चंद राजा के समकालीन था? लेखक बलिराम चौधरी जो है ये कल्याण चंद के समकालीन था। अगला है, कल्याण चंद का मणकोटी सामंत था कौन था? कल्याण चंद का मणकोटी सामंत था पृथ्वी चंद रजवार। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, चंद राजाओं के शासनकाल में दीवान उपाधि किसके लिए प्रयुक्त थी? चंद राजाओं के शासनकाल में दीवान उपाधि जो है ये प्रधानमंत्री के लिए प्रयुक्त हुआ करती थी। अगला है आपका, चंद शासनकाल में कौन से पद परंपरागत थे? चंद शासनकाल में परंपरागत पद थे मंत्री और बख्शी के। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जिन लोगों का भी आज वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम था कमेंट करके बताएं कि किन लोगों का आज वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम था और आउट ऑफ 100 आपने कितने क्वेश्चन किए थे। अगला है, चंद राजाओं का शासन कितने परगनों में विभक्त था? चंद राजाओं का शासन जो है ये 2 परगनों में विभक्त था, परगना व गरखे चंद साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, पहला परगना, देखिए 2 परगने हुआ करते थे चंद शासन के समय। पहला परगना था नागरिक अधिकारी के अधीन होता था।
नागरिक अधिकारी के अधीन होता था पहला परगना, और दूसरा परगना जो है ये सेनापति के अधीन होता था। नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार या सरीदार कहा जाता था। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी गाइस। जरूर देखिएगा हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जिन लोगों का भी कल एग्जाम है। अगला देखिए, चंद्र शासन काल में भंडारों को इकट्ठा अनाज को राजा तक पहुंचाने का कार्य कौन करते थे? चंद्र शासन काल में भंडारों में इकट्ठा अनाज को राजा तक पहुँचाने का जो कार्य है ये आपके कैनी करते थे। कैनी जो है ये खेत में काम करने वाले कृषि मजदूर हुआ करते थे। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यानी कृषि मजदूरों के खाने पीने आदि निजी खर्चों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? कैनी के खाने पीने की जो जिम्मेदारी है ये होती थी प्रधान की। अगला है, देखिए प्रत्येक गांव के लिए एक प्रधान नियुक्त होता था जो गांव में पुलिस तथा मालगुजारी का काम करता था। अगला है, किन राजाओं के शासनकाल में पंचनवीसी कचहरी होती थी? तो ये राजा थे आपके चंद राजवंश के शासनकाल में। चंद राजवंश के शासनकाल में पंचनवीसी कचहरी हुआ करती थी। अगला है आपका, सीराकोट चंद शासनकाल में क्या था? सीराकोट चंद शासनकाल में कुख्यात कारागार था। इस कारागार में राजा दीपचंद को भी रखा गया था। अगला देखिए, दीपचंद ने कहाँ पर स्वयं की अष्टधातु मूर्ति स्थापित की थी? देखिए दीपचंद जो है इन्होंने जागेश्वर में, दीपचंद ने जागेश्वर में अपनी अष्टधातु मूर्ति स्थापित की थी। अगला है, किसने राजा दीपचंद को जीवित रहते स्वयं को कुमाऊं का राजा घोषित किया था? तो ये हैं आपके मोहन सिंह रौतेला, जिन्होंने राजा दीपचंद के जीवित रहते स्वयं को कुमाऊं का राजा घोषित किया था। अगला है, लखुड्या शैलाश्रय का आकार किस प्रकार का है? लखुड्या शैलाश्रय जो है ये इसका आकार है नागफनी के आकार का। लखुड्यार की मुख्य विषय सामूहिक नृत्य का है। कमेंट करके बताइए कि लखुड्यार जो है ये किस जनपद में है। अगला है आपका, फड़कानौली तथा पेटशाल शैलाश्रय की खोज किसके द्वारा की गई? फड़कानौली तथा पेटशाल शैलाश्रय जो है इनकी खोज की गई डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा। किस वर्ष की गई? कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, कसार देवी पहाड़ी किस जनपद में स्थित है? कसार देवी पहाड़ी स्थित है आपके अल्मोड़ा जनपद में। कसार देवी पहाड़ी में विभिन्न शिलाश्रय भी स्थित है। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस उद्यान में सबसे सुंदर मानवाकृतियां स्थित हैं? उत्तराखंड के गोरखा उद्यान में सबसे सुंदर मानवाकृतियां स्थित हैं। गोरखा उद्यान में मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। त्रिशूल आकार में मनुष्यों को अंकित किया गया है। अगला है, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार उत्तराखंड के इतिहास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? प्रसिद्ध इतिहासकार मदन मोहन जोशी के अनुसार उत्तराखंड के इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, डॉक्टर मदन मोहन जोशी द्वारा उत्तराखंड के इतिहास को निम्न 3 चरणों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला है आपका निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। तो तीनों प्रकार आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, महापाषाणकालीन ओखली कप मार्क्स किस मंदिर से प्राप्त हुए हैं? देखिए, महापाषाणकालीन ओखली यानी कप मार्क्स जो हैं ये आपके प्राप्त हुए चंद्रेश्वर मंदिर से। चंद्रेश्वर मंदिर आपके द्वाराहाट में स्थित है जो आपके अल्मोड़ा जिले में आता है। अगला है, किस वर्ष गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में शवाधान खोजे गए? तो देखिए, वर्ष 1956 ईस्वी में गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में शवाधान खोजे गए थे। मलारी ग्राम में शवाधानों की खोज का जो श्रेय है ये सर्वप्रथम डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है आपका, केदारखंड एवं मानसखंड नामक ग्रंथ किस पुराण के हिस्से हैं? केदारखंड और मानसखंड ग्रंथ जो है ये स्कंद पुराण के हिस्से हैं। स्कंद पुराण के मानसखंड में कुमाऊं तथा केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला है आपका, गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है बधाण पर्वत श्रृंखला। देखिए, बधाण पर्वत श्रेणी को पौराणिक मान्यताओं की दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना गया है। अगला है आपका, महर्षि व्यास ने किस स्थान पर
पष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की? महर्षि व्यास ने पष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की बद्रिकाश्रम में। महर्षि व्यास ने बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा नामक स्थान पर महाभारत की कथा सुनी थी। अगला है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं को क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं को कहा गया है कार्तिकेयपुर। कुमाऊं को हुइनसांग ने ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है, राजा सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? राजा सोनपाल जो है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ किया था। अगला है, पूर्व काल में गंगा नदी की घाटियों में निवास करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते थे? पूर्व काल में गंगा नदी घाटियों में जो लोग निवास करते थे वो कहलाते थे किरात। प्राचीन ग्रंथों में गंगा नदी तथा देवी दुर्गा को किराती नाम से संबोधित किया जाता था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, किरातों ने किस नदी के तट पर पांडव पुत्र अर्जुन से युद्ध किया था? तो ये नदी थी आपकी अलकनंदा नदी, जिसके तट पर पांडव पुत्र अर्जुन से युद्ध किया था किरातों ने अर्जुन से जिस स्थान पर युद्ध किया था वह स्थान विल्व केदार, ध्यान दें, विल्व केदार नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगला है आपका काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक है आचार्य कवि राजशेखर। देखिए, काव्य सीमांत ग्रंथ में भगवान शिव के सुंदर स्थान का वर्णन किया गया है। अगला है आपका, किरात जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? किरात जाति के जो लोग हुआ करते थे उनका मुख्य व्यवसाय था आखेट और पशुपालन। अगला है, कुमाऊं में किन स्थानों पर किरातों के वंशज मुख्यतः निवास करते हैं? कुमाऊं में अस्कोट एवं डीडीहाट जो आपके पिथौरागढ़ जिले में आते हैं, इन स्थानों पर किरातों के वंशज मुख्यतः निवास करते हैं। अगला है आपका, किस जाति के लोगों में मृतकों को प्रिय वस्तु को उनकी समाधि में रखने की प्रथा प्रचलित है? तो ये जाति आपके शक जाति के लोगों में ये प्रथा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। और आप जिन लोगों का आज पेपर था उन्होंने देखा होगा कि आपका पेपर जो है ये काफ़ी मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ज़्यादा ईजी भी नहीं कहेंगे। और जिन लोगों का कल एग्ज़ाम होने वाला है वो भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम पर आज का पेपर विजिट करके देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर जो है ये किस लेवल का पूछा जा रहा है। अगला है, मोहन सिंह रौतेला ने किस राजा के जीवित रहते स्वयं को कुमाऊं का नरेश घोषित किया था? तो ये था दीपचंद। अगला देखिए, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह किसके पुत्र थे? ये सभी थे ललित शाह के पुत्र। अगला देखिए, गढ़वाल का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? गढ़वाल का इतिहास ग्रंथ के लेखक है पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी। अगला है, कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक है बद्री दत्त पांडे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, किस परमार शासक को विलासी, दुराचारी एवं चरित्रहीन कहा गया है? तो ये परमार शासक है पराक्रम शाह, जिसको विलासी, दुराचारी एवं चरित्रहीन कहा गया है। अगला है देखिए, गढ़ गीता संग्रह किसका ग्रंथ है? तो ये है मौलाराम का। अगला है, प्रद्युम्न शाह किन शासकों को प्रति वर्ष 2500 रुपये की धनराशि कर के रूप में दिया करता था? तो ये थे गोरखा शासक, जिनको ये प्रति वर्ष 2500 रुपये धनराशि कर के रूप में दिया करता था। अगला है देखिए, किस वर्ष गढ़वाल में भीषण अकाल पड़ा था? गढ़वाल में भीषण अकाल पड़ा था वर्ष 1795 ईस्वी में। अगला है, वैली ऑफ द दून पुस्तक के लेखक कौन है? वैली ऑफ द दून पुस्तक के लेखक है श्री AR गिल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोरखा प्रशासन किस प्रकार का था? गोरखा प्रशासन जो है ये फौजी प्रशासन था। अगला है, गोरखा शासक शिल्पकर्मियों को क्या कहते थे? गोरखा शासक जो थे शिल्पकर्मियों को कामी कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गोरखों द्वारा कठुआ किसे कहा जाता था? गोरखा द्वारा कठुआ कहा जाता है ब्राह्मण दासों को। अगला देखिए, गोरखा शासक किस धातु से विशेष लगाव रखते थे? तो ये धातु था आपका तांबा धातु, जिससे गोरखा शासक विशेष लगाव रखते थे। अगला है, किन यूरोपीय यात्रियों ने गोरखा शासकों के कुकृत्यों का वर्णन किया है?
देखिए हर्डिक और रेपर ने, ये दोनों यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने गोरखा शासकों के कुकृत्यों का वर्णन किया है। अगला है देखिए गोरखा न्याय प्रणाली किस प्रकार की थी? गोरखा न्याय प्रणाली थी अव्यवस्थित। अगला क्वेश्चन है गोरखा शासनकाल में मृत्यु दंड देने का अधिकार किसे प्राप्त था? गोरखा शासनकाल में मृत्यु दंड जो देने का अधिकार था ये राजा को प्राप्त था। अगला है गोरखा समाज में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? गोरखा समाज में न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। अगला है उत्तराखंड में गोलादीप, कड़ाईदीप, तराजूदीप दंड व्यवस्था किन शासकों में लागू थी? तो ये सब व्यवस्था थी गोरखा शासकों में लागू। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में अंग भंग करने की व्यवस्था किन शासकों द्वारा चलाई गई थी? उत्तराखंड में अंग भंग करने की जो व्यवस्था है ये गोरखा शासकों द्वारा चलाई गई थी। अगला है किन नदियों के मध्य गोरखा साम्राज्य विस्तृत हुआ था? तो ये नदी थी मीची तथा काली नदी, जिसके मध्य गोरखा साम्राज्य विस्तृत था। अगला है गोरखा शासकों का मुख्य हथियार क्या था? तो इनका मुख्य हथियार हुआ करता था गोरखा लोगों का खुखरी। अगला है किस जाति के लोगों द्वारा गोरखा शासकों के लिए खुखरी बनाने का कार्य किया जाता था? गोरखा शासकों के लिए खुखरी बनाने का कार्य नेवार जाति के लोगों द्वारा किया जाता था। अगला देखिए डोटी का गढ़ी नामक नगर किस लिए प्रसिद्ध था? डोटी का गढ़ी नामक नगर प्रसिद्ध था खुखरी बनाने के लिए। अगला है नामगी किस जनजाति के पुरोहित थे? नामगी जो है ये भोटिया जनजाति के पुरोहित हुआ करते थे। अगला देखिए दोनिया कर किन से वसूला जाता था? दोनिया कर जो है ये पहाड़ी पशुचारकों से वसूला जाता था। अगला देखिए वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए टिहरी राज्य ने एक वन संरक्षक के अधीन किस वर्ष वहां पर वन विभाग की स्थापना की? वर्ष तो ये वर्ष था आपका 1885 ईस्वी। अगला देखिए कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था अमोघ भूति। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कार्तिकेयपुर वंश के किस राजा ने राज्य की सीमाओं का विस्तृत एकीकरण किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका इष्टगण देव ने। अगला देखिए कानन देव पहाड़ी कहाँ स्थित है? कानन देव पहाड़ी स्थित है आपके चंपावत में। अगला देखिए जय 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 देवभूमि लोकगीत के लेखक हैं। जय 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 देवभूमि लोकगीत के लेखक हैं स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी। अगला देखिए कोशी नदी का उद्गम अल्मोड़ा में स्थित किस पहाड़ी से होता है? तो भरतकोट पहाड़ी से कोशी नदी का उद्गम होता है। कोशी नदी भरतकोट पहाड़ी से निकलकर खैरना यानी नैनीताल में प्रवेश करती है। अगला देखिए पठानी का राहु मंदिर कहाँ स्थित है? पठानी का राहु मंदिर स्थित है आपके थलीसण ब्लॉक जो आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला देखिए स्वामी थूर द लेंस ऑफ ए साधु, स्वामी थूर द लेंस ऑफ ए साधु पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी थूर द लेंस ऑफ ए साधु पुस्तक के लेखक है स्वामी सुंदरानंद। अगला देखिए बजहर नामक त्योहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग मनाते हैं बजहर नामक त्योहार। अगला है लड भरवा भोज किस जनजाति का विवाह भोज है? ये है थारू जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका वीडियो कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट कीजिए अपना आंसर अपना कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। अगला है किस जनजाति द्वारा विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है? देखिए थारू जनजाति द्वारा विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है। अगला देखिए थारू जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? तंबाकू और मदिरा जो है इनका मुख्य पेय पदार्थ होता है। थारू जनजाति मदिरा को स्वयं निर्मित करते हैं, उनके द्वारा स्वनिर्मित मदिरा को जाड़ कहा जाता है। अगला देखिए किस जनजाति के लोग अपने आवास को रौत्यूड़ा कहते हैं? राजी जनजाति के लोग कहते हैं अपने आवास को रौत्यूड़ा। अगला है कारक यानी कर्क और मकारा यानी मकर किस जनजाति के प्रमुख त्योहार है? कर्क और मकर ये प्रमुख त्योहार है राजी जनजाति के। अगला क्वेश्चन देखिए भोटिया जनजाति के लोग अपने संबंधियों को क्या कहते हैं? तो भोटिया जनजाति के लोग होते हैं ये अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है आपका भोटिया जनजाति द्वारा कंडाली नामक उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? 12 वर्षों बाद भोटिया जनजाति द्वारा कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है। अगला देखिए तुबेरा बाजू तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तुबेरा बाजू तिमली जो है ये सारे भोटिया जनजाति के लोकगीत है। हुड़के भोटिया जनजाति का विशेष वाद्य यंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान में रखिएगा। कल आपके वीडियो एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी। गढ़वाल क्षेत्र के कुछ भाग में बाजू तिमली आभूषण के नाम भी हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अगला देखिए
गुंडा यानी मुंसा किस जनजाति का शीतकालीन आवास कहलाता है? गुंडा यानी मुंडा भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हारुल, मांगल, छोड़े, शीलोंगु, केदार छाया, गोडवड़ा, रणारात, विरासु किस जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं? तो ये सारे लोकगीत हैं जौनसारी जनजाति के। अगला है आपका, खुमरी नामक समिति की जनजाति में ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत होना चाहिए यहाँ पे, ग्राम पंचायत होती है। खुमरी नामक समिति की जनजाति की ग्राम पंचायत होती है, तो ये होती है जौनसारी जनजाति की। खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाणा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, जौनसार भाबर क्षेत्र में किस मेले को सबसे बड़ा मेला माना जाता है? तो बिस्सू मेला जो है इसे जौनसार भाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अगला देखिए, बेविकी, बोई दोदिकी और बाजदिया विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? बेविकी, बोई दोदिकी और बाजदिया विवाह प्रथा प्रचलित है आपके जौनसारी जनजाति में। अगला देखिए, उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तराखंड में थारू जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति जो है ये राजी जनजाति है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तराखंड में प्रचलित ढोल वाद्य यंत्र का सहायक वाद्य क्या है? तो थाली जो है उत्तराखंड में प्रचलित ढोल वाद्य यंत्र का सहायक वाद्य है। अगला है, देहरादून स्थित कालसी क्षेत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? देहरादून में स्थित जो कालसी क्षेत्र है इसकी खोज की गई थी जॉन फॉरेस्ट के द्वारा वर्ष 1860 ईस्वी में। जॉन फॉरेस्ट लिखा है यहाँ पे, फॉरेट होना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता प्रणेयता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता प्रणेयता के रूप में प्रसिद्ध है बद्रीदत्त पांडे। अगला है, गुजरात के धरासाना नामक स्थान के नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र स्वयंसेवक कौन है? तो ये हैं ज्योतिराम कांडपाल। अगला देखिए, चक्राता जो देहरादून में स्थित है में प्रतिवर्ष अप्रैल माह के नवरात्रों में किस वीर शहीद की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है? देखिए, चक्राता में प्रतिवर्ष अप्रैल माह के नवरात्रों में अमर शहीद वीर केशरी चंद्र की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए, अमर शहीद वीर केशरी चंद्र को ब्रिटिशों के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोप में 3 मई 1945 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में सम्मिलित किया गया है वर्ष 1926 ईस्वी में। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ये आपके रिविजनल क्लास चल रही है, जितना भी आज तक आपने पढ़ा है इसका रिवीजन इस वीडियो में आपका हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ष 1922 ईस्वी में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? वर्ष 1922 ईस्वी में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का जो प्रकाशन है ये स्वामी विचारानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1882 ईस्वी में किस अंग्रेज कमिश्नर ने उत्तराखंड में खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया? तो ये था का कमिश्नर ट्रेल, जिसने वर्ष 1882 ईस्वी में अंग्रेज कमिश्नर 82 ईस्वी में उत्तराखंड में खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया था। अगला है, पंडित विधादत्त उनियाल किस कार्य से संबंधित है? पंडित विधादत्त उनियाल संबंधित है कृषि कार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किससे संबंधित है? गढ़वाल में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण संबंधित है ग्राम पंचायतों के संपूर्ण विकास से। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा फास्ट वीडियो चला रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे आपके और टाइम भी कम लगेगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 ईस्वी को कब शुरू किया गया? देखिए, 23 फरवरी 2019 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 शुरू किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है आपका 1905, इसको शुरू किया गया है 23 फरवरी 2019 को। अगला देखिए, सूर्यधार झील उत्तराखंड के किस जनपद में निर्माणाधीन है? सूर्यधार झील स्थित है आपके देहरादून जनपद में। अगला देखिए, 1 दिसंबर 2019 को जानकी मंदिर नेपाल में राम विवाह संपन्न किया गया। अयोध्या के अतिरिक्त अन्य किस स्थान से राम बारात निकाली गई? तो ये निकाली गई है देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर से। देवप्रयाग में स्थित है रघुनाथ मंदिर, जहां से बारात निकाली गई थी। अगला देखिए, हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म शताब्दी वर्ष था। देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा
जिनको हिमालय पुत्र कहा जाता है, इनका जन्म शताब्दी वर्ष था वर्ष 2019। हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म वर्ष 1919 ईस्वी को जनपद पौड़ी के बुधानी गांव में हुआ था। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1905 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1905 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। इसे किस वर्ष साप्ताहिक पत्र बनाया गया? तो इसे साप्ताहिक पत्र बनाया गया वर्ष 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की शाखा को कब स्थापित किया गया? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की शाखा को स्थापित किया गया वर्ष 1914 ईस्वी में। अगला देखिए देहरादून में होम रूल लीग की शाखा को वर्ष 1918 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? वर्ष 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई आपके नैनीताल में। अगला देखिए, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई? 1903 ईस्वी में। वर्ष 1903 ईस्वी में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई। अल्मोड़ा में देखिए हैप्पी क्लब को गोविंद वल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से स्थापित किया गया। हैप्पी क्लब को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना था। अगला देखिए, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई वर्ष 1970 ईस्वी में। अगला है, आत्मचंद किस चंद शासक का पुत्र था? आत्मचंद था राजा सोमचंद का पुत्र। अगला देखिए, कुंवर सिंह नेगी का ब्रेल लिपि के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? कुंवर सिंह नेगी को ब्रेल लिपि के लिए वर्ष 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, टिहरी बांध परियोजना स्थल पर किस वर्ष भूस्खलन हुआ था? टिहरी बांध परियोजना स्थल पर भूस्खलन हुआ था वर्ष 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास रचना है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भूतों की बारात किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? भूतों की बारात ये प्रसिद्ध उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का। अगला देखिए, विष कन्या किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो ये है शिवानी, जो आपके गौरापंत शिवानी है, इनका उपन्यास है विष कन्या। अगला है, अमर सत्य किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? अमर सत्य प्रसिद्ध उपन्यास है दुर्गा दत्त त्रिपाठी का। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लोक देवता ओणेश्वर महादेव के खेत में धान की रोपाई व कटाई की परंपरा किस जनपद में है? तो ये जनपद है आपका टिहरी जनपद। देखिए स्थानीय नाम है प्रताप नगर। अगला देखिए, मनसार का मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? मनसार का मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल में। मनसार मेला दीपावली पर्व के 11 दिन बाद द्वादशी तिथि को पौड़ी गढ़वाल में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। अगला देखिए, गगवाडरन्यू घाटी किस जनपद में स्थित है? गगवाडरन्यू घाटी जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला देखिए, नागा रेजिमेंट को कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? नागा रेजिमेंट को विभाजित किया गया है 4 इकाइयों में। देखिए पहली इकाई है नागा फर्स्ट, नागा सेकंड, नागा थर्ड एंड 164 इन्फेंट्री बटालियन। तो ये 4 इकाइयाँ जो हैं जिसमें नागा रेजिमेंट को विभाजित किया गया है। अगला देखिए, दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक कौन हैं? दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक है सच्चिदानंद भारती। अगला है, हाथी पांव पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मसूरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पतना बिसाऊ क्या है? पतना बिसाऊ एक प्रकार का कर है। देखिए टिहरी रियासत के समय प्रजा पर राज्य की ओर से कर यानी टैक्स लगाया जाता था, उसे पतना बिसाऊ कहा जाता था। अगला है, कत्यूरी शासनकाल में शासकों के प्रशासनिक भवन को क्या कहा जाता था? कत्यूरी शासनकाल में शासकों के प्रशासनिक भवन को कहा जाता था थर्प। कुमाऊं क्षेत्र में, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं क्षेत्र में वनस्पति से निर्मित देव प्रतिमाएं क्या कहलाती हैं? कुमाऊं क्षेत्र में वनस्पति से निर्मित देव प्रतिमाएं डिकर या डिकारे, यहाँ पे डिकारे होने चाहिए, डिकारे कहलाती हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, डिकर या डिकारे। अगला है, उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक
गाथा गान जागर कहलाते हैं। इस प्रथा को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो इसे कुमाऊं क्षेत्र में भारत कहा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक हथिया नौला कहाँ स्थित है? एक हथिया नौला स्थित है आपके चंपावत जिले में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में की गई। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 में की गई। यह किन किन जनपदों में विस्तृत है? देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में विस्तृत है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई 1972 ईस्वी में। अगला देखिए, ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन तथा बिल टिलमैन ने किस वर्ष नंदा देवी शिखर पर सफल आरोहण किया था? ब्रिटिश पर्वतारोही हैं एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन, जिन्होंने नंदा देवी शिखर पर आरोहण किया था वर्ष 1936 ईस्वी में। अगला देखिए, केदारनाथ वन्यजीव विहार मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? केदारनाथ वन्यजीव विहार मुख्यतः प्रसिद्ध है कस्तूरी मृगों के लिए। अगला देखिए, लीलाधर जगुड़ी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से वर्ष 1997 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, परिमार्जन नेगी को वर्ष 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस खेल से संबंधित है? देखिए, परिमार्जन नेगी संबंधित है शतरंज खेल से। अगला है, खलंगा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खलंगा मेला आपके लगता है नाला पानी देहरादून में। अगला देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है। कुमाऊं रेजिमेंट में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर है? गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा 2 नदियों के संगम पर है। अगला देखिए, तूरी और रणसिंगा किस प्रकार के यंत्र हैं? तूरी और रणसिंगा ये यंत्र हैं सुशिर वाद्य यंत्र। अगला देखिए, यर क्या है? यर जो है ये भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म में चांदी का 1 रुपया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजकीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास गौचर मेला आयोजित किया जाता है। राजकीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास मेला गौचर मेला आयोजित किया जाता है आपके चमोली जिले में। अगला देखिए, बंड मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? बंड मेले का आयोजन किया जाता है गोपेश्वर चमोली में। अगला देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला है ये आपके श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। अगला देखिए, पाटलिदून कहाँ स्थित है? पाटलिदून स्थित है आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की हमारे द्वारा, तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला देखिए, उत्तराखंड में मात्र एक ब्रह्मा का मंदिर किस स्थान पर है? तो ये है सोमेश्वर अल्मोड़ा में। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस शहर को चित्रशिला घाट भी कहते हैं? तो उत्तराखंड के रानीबाग शहर को चित्रशिला घाट कहा जाता है। अगला है, हरितालिका तीज महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? हरितालिका तीज महोत्सव मनाया जाता है गोरखा समाज के द्वारा। अगला देखिए, बरनाताल कहाँ स्थित है? बरनाताल स्थित है आपके उत्तरकाशी में। अगला है, वंशी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? वंशी नारायण का मंदिर स्थित है गोपेश्वर में। अगला देखिए, किस वर्ष भारत एवं नेपाल के बीच शारदा नहर से संबंधित संधि हुई थी? देखिए, ये वर्ष था आपका 1919 जिसमें भारत एवं नेपाल के बीच शारदा नहर से संबंधित संधि हुई थी। अगला है, उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जगवाल के निर्माता कौन है? उत्तराखंड की प्रथम फिल्म थी आपकी जगवाल फिल्म, जिसके निर्माता थे पारेश्वर गौड़। अगला देखिए, अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर किस वर्ष गढ़वाली फिल्म बनी? अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म बनी थी वर्ष 2007 ईस्वी में। अगला देखिए, उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क स्थित है आपके काशीपुर में। देखिए, पहला फूड पार्क पूछा जाता है तो ये है आपके हरिद्वार जनपद में। अगला है, चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? चंपावत का प्राचीन नाम हो गया कुमो। अगला देखिए, लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी? लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी वर्ष 1901 ईस्वी में। अगला देखिए, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद। सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद।
दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अगला देखिए लोकपाल यानी हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? लोकपाल यानी हेमकुंड झील से उद्गम होता है लक्ष्मण गंगा का। अगला देखिए किस ताल के किनारे रुद्रप्रयाग में प्रतिवर्ष मेला लगता है? तो देखिए बदानी ताल के किनारे रुद्रप्रयाग में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1815 ईस्वी में हुई संधि के तहत गोरखा शासकों ने कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी थी। यह संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ये संधि हुई थी कर्नल गार्डन और बमशाह के बीच। वीडियो थोड़ा स्पीड में चलाई जा रही है गाइस, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की जा रही है। अगला देखिए किस वर्ष नेपाल सरकार ने संगौली संधि स्वीकार की थी? तो ये वर्ष था 1816 ईस्वी जिसमें नेपाल सरकार ने संगौली संधि स्वीकार की थी। अगला है गोरखा शासकों ने कुमाऊं पर कितने वर्षों तक शासन किया? गोरखा शासकों ने कुमाऊं पर शासन किया 25 वर्षों तक। अगला है किस अंग्रेज गवर्नर की सहायता से सुदर्शन शाह ने गढ़वाल को स्वतंत्र करवाया था? तो ये था आपका लॉर्ड हेस्टिंग, जिसकी सहायता से सुदर्शन शाह ने गढ़वाल को स्वतंत्र करवाया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने वर्ष 1814 ईस्वी में गोरखा के विरुद्ध सुदर्शन शाह की सहायता के लिए अंग्रेजी सेना भेजी थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका लखवाड़ बांध किस नदी पर निर्मित है? लखवाड़ बांध स्थित है आपके यमुना नदी पर जो आपके देहरादून जिले में है। अगला देखिए कालागढ़ बांध किस नदी पर निर्मित है? कालागढ़ बांध है रामगंगा नदी पर पौड़ी गढ़वाल में। अगला है जाड़ गंगा का उद्गम होता है, तो जाड़ गंगा का उद्गम होता है आपके थांगला दर्रा से। अगला देखिए अप्सरा ताल किस जनपद में स्थित है? अप्सरा ताल है टिहरी गढ़वाल में। अगला है आपका मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है? मणिभद्र ताल स्थित है चमोली जनपद में। चमोली जिले में देखिए बैनी ताल, विरही ताल, लिंगा ताल, विष्णु ताल, सूखा ताल, कागभूषणी ताल, गुहना ताल, नरसिंगा ताल आदि सही ताल जो है ये चमोली जिले में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई भी आपसे ताल पूछ लिया जाए तो आपको वहां पे आना चाहिए। अगला देखिए द्रोणागिरी पर्वत किस जनपद में स्थित है? द्रोणागिरी पर्वत स्थित है चमोली जनपद में। अगला देखिएगा कौसानी किन नदियों के मध्य स्थित है? कौसानी कोसी और गोमती नदियों के मध्य स्थित है। कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए टिहरी घंटाघर की स्थापना किसने व कब की थी? टिहरी घंटाघर की स्थापना कीर्ति शाह ने की थी 20 जून 1897 ईस्वी को। अगला देखिए उत्तराखंड के किस हिमनद को नमकीन झरना भी कहा जाता है? तो देखिए नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है, इसको उत्तराखंड में नमकीन झरना भी कहा जाता है। अगला देखिए उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा डोबरा चांठी पुल किस नदी पर निर्मित है? देखिए उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा डोबरा चांठी पुल है जो है आपके भागीरथी नदी पर टिहरी गढ़वाल में 440 मीटर लंबा पुल है, ये रखना है। अगला देखिए केदार शब्द का अर्थ क्या है? केदार शब्द का अर्थ होता है दलदली भूमि। अगला देखिए लाखवाड़ बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये है यमुना नदी पर। और कालागढ़ बांध है आपका रामगंगा नदी पर जो आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला देखिए जाड़ गंगा का उद्गम होता है, तो ये होता है थांगला दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका ये आपका थोड़ा सा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अगला देखिए उत्तरकाशी जनपद में स्थित पुराना घाटी में किस जनजाति की बहुलता पाई जाती है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुना घाटी में देखिए रवाल्टा जाति की बहुलता पाई जाती है। यमुना घाटी बड़कोट तहसील में घाटी का सबसे पुराना भवन पंचचूरा स्थित है और यह भवन 5 मंजिला है जो 350 से 400 वर्ष पुराना है। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अगला देखिए अठूड़ी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? अठूड़ी उत्सव का आयोजन उत्तरकाशी में किया जाता है। अठूड़ी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तरकाशी में स्थित दियारा बुग्याल में किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस बुग्याल में अठूड़ी उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दियारा बुग्याल। अगला देखिए जौनसार का हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है? जौनसार का हनोल मंदिर होड़ शैली में निर्मित किया गया है। अगला देखिए गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल यूनियन की स्थापना वर्ष 1901 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती का श्रेय किसे जाता है? उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती का श्रेय जाता है बिशप हेबर को 1824
ईस्वी में। उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को प्रोत्साहन रॉयले द्वारा वर्ष 1835 ईस्वी में किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। अगला देखिए, ब्राह्मी ताल कहाँ स्थित है? ब्राह्मी ताल स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिद्वार में स्थित शांति कुंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हरिद्वार में स्थित है आपका शांति कुंज, जिसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1971 ईस्वी में। शांति कुंज की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा की गई थी। वे अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक थे। उनका जन्म वर्ष 1911 ईस्वी में आगरा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला देखिए, किस वर्ष पलटन बाजार देहरादून में अंग्रेजी ओल्ड सिरमौर बटालियन ने अपनी छावनी स्थापित की? तो ये था वर्ष 1864 ईस्वी। अगला देखिए, गौरवशाली देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? गौरवशाली देहरादून पुस्तक के लेखक है देवकी नंदन पांडे। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।